अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं और प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, और कंफर्म होने के बाद जो शुरू के 3 महीने होते हैं जिसे पहला ट्राइमेस्टर कहते हैं, इसमें अगर बीच में कंफर्म होने के बाद किसी दिन आपको ऐसा महसूस हो कि आपके बच्चे की जो धड़कन है वो नहीं आ रही, क्योंकि ये महसूस नहीं होगा, ये टेस्ट से पता चलेगा। और ये जो टेस्ट होता है ये कौन सा होता है? ये अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है। तो इसके क्या मायने हैं और इस सूरत में आपको क्या करना है, तो आज के इस वीडियो में हम ये बात जानेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर आगे की प्रेगनेंसी में, ना सिर्फ पहले ट्राइमेस्टर में बल्कि प्रेगनेंसी में कभी किसी वक्त आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाए तो उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे, क्या टेस्ट होगा, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से इस चैनल पर गाइड करती हूँ। तो अगर आपके जहन में हमल के हवाले से कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई और पहले ट्राइमेस्टर में आपका जब टेस्ट हुआ, जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे की धड़कन नहीं आई, तो इसकी क्या मुमकिन वजूहात हैं। यूजुअली ये होता है कि बच्चे की जो धड़कन होती है वो तकरीबन 5 हफ्ते के बाद, जो छठा हफ्ता लगता है, इसमें आ जाती है। अगर डिले भी हो गया तो 8 से 9 हफ्ते तक बच्चे की दिल में धड़कन आ जानी चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है कि जब आपको मालूम होता है कि आपकी प्रेगनेंसी है तो पीछे कम से कम 4 हफ्ते गुजर चुके होते हैं, और फिर जो पहली अलामत होती है वो आपके पीरियड्स का मिस्ड होना होता है। पीरियड्स मिस्ड होने के बाद जब आप अपना यूरिन टेस्ट करती हैं, जो यूजुअली घर पे ही ख़वातीन परफॉर्म कर लेती हैं, और उसमें कंफर्मेशन आती है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर आपका सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराती है और ये कहती है कि अल्ट्रासाउंड कम से कम 1 हफ़्ते बाद कराइएगा। तो अंदाजे के मुताबिक आपकी डेट्स को देखकर जो अंदाजे के मुताबिक अल्ट्रासाउंड होता है वो इस तरह होता है कि कम से कम 5 साढ़े 5 हफ्ते गुजर चुके हों और फिर आपका अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाया जाए, ताकि बच्चे की दिल की धड़कन उसमें आ जाए। अब कभी कभार क्या होता है कि जो शुरुआती प्रेगनेंसी है, एक तो लड़कियां बहुत एक्साइटेड होती हैं जो पहली बार माँ बनती हैं, तो वो 5 हफ्ते से पहले, और जैसे ही पीरियड मिस्ड हुए डॉक्टर के पास गई और उसके बहुत जल्दी 1 हफ़्ते का भी वेट नहीं किया, हफ़्ता या 10 दिन का वेट करना ज़रूरी होता है, तो वेट नहीं किया, तो उस वक्त वो अल्ट्रासाउंड करवाने चली जाती हैं। तो डॉक्टर ये कहती है कि आप फॉलोअप अल्ट्रासाउंड करवाएं 10 दिन के बाद, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है। तो बच्चे की धड़कन 6 हफ्ते से पहले नहीं आती है, या 6 जो 5.5 हफ्ते होते हैं कम से कम इतने गुजर जाए। अगर आपने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया है तो बच्चे 5 हफ्ते से पहले, तो बच्चे की धड़कन नहीं आती। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बेबी नहीं है या वो हेल्दी बेबी नहीं है, तो टाइम भी बहुत मैटर करता है। तो पहला कॉज जो है वो ये हुआ कि आपने बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड तो नहीं करवा लिया। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी बच्चे की धड़कन नहीं आती तो इसका रीज़न एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो फ्लोपियन ट्यूब्स में हो गई हो और वहाँ पर ही उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गई हो और वहाँ पर उसने बढ़ना ख़त्म कर दिया हो। बच्चे की धड़कन डॉक्टर यूट्रस के अंदर देख रही थी और उसकी धड़कन जो है, उसका जहन नहीं गया कि वो फ्लोपियन ट्यूब्स में हो रही है, तो इसकी धड़कन भी आ सकती है। या फॉल्स भी इसका टेस्ट, इसको कहते हैं कि फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आया है कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही, जबकि बच्चा फ्लोपियन ट्यूब्स में या नालों में धड़क रहा होता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी भी आगे जाकर डिस्कार्ड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो दूसरा रीज़न जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। तीसरा रीज़न क्या होगा कि आपके बच्चे की जो क्रोमोसोम्स हैं, यूजुअली वो 23 क्रोमोसोम्स माँ से लेता है और 23 क्रोमोसोम्स वो अपने बाप से लेता है। अगर क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटी आ जाए तब भी बच्चे की धड़कन रुक सकती है, या बच्चा जो है वो IUGR में जा सकता है। IUGR क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। तो बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से बढ़ नहीं पाएगा, कोई ट्राइसोमी का प्रॉब्लम आ जाएगा या मोनोसोमी का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से बच्चा, हम कॉमन ज़बान में कह सकते हैं कि एबनॉर्मल होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो। चौथा रीज़न है टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट। अगर किसी खातून के बच्चे की धड़कन नहीं आती तो उसका टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट करवाया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे वायरस होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो बच्चा है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, लाइक साइटोमेगालो वायरस है जो आखिरी के 3 महीने जो होते हैं उसमें बच्चे को हर्ट कर सकता है। रुबेला वायरस है, हर्पीज़ वायरस है, ये सारे जो वायरस होते हैं
इसकी मौजूदगी आपके बच्चे की धड़कन को ख़त्म कर सकती है। और अगर आपको आखिरी जो महीने होते हैं उसमें बच्चे की धड़कन नहीं आती, या वो औरतें जिनका एबॉर्शन हो जाता हो और या करेंट एबॉर्शन हो जाता हो, तो उनके अंदर भी ये टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट ख़राब आ सकता है। तो ये भी रीज़न होता है। तो आपको फिर इन वायरसेस का इलाज करवाना होगा। तो टॉर्च प्रोफाइल से ही पता चल जाता है कि अगर ये खातून है और इसके बार बार मिसकैरेज हो रहा है, या बच्चा 6 महीने के बाद जो है वो उस डिस्कार्ड हो जाता है, या उसकी धड़कन ख़त्म हो जाती है, या करंट अबॉर्शन हो जाता है, तो उसका टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट क्यों ख़राब है, और तो उसके पीछे ये रीज़न्स होते हैं, ये वायरस होते हैं। तो आप अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपना ये इलाज करवाएं। इसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉपर जो है वो वायरस को ख़त्म करने का इलाज करवाया जाता है। अब इसमें टॉर्च प्रोफाइल में जो इन्फेक्शन होता है वो IgM ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, IgM वो पॉजिटिव आ सकता है आपका। अब उसकी फर्दर एवेल्यूशन होती है कि कौन सा वाला आपको जरासीम लगा है, वायरस लगा है, लेकिन इनिशियल बेसिस पे जो ब्लड टेस्ट होता है वो IgM टेस्ट होता है। अब जो चौथा या पांचवा रीज़न है कि फॉलिक एसिड की कमी भी हो सकती है, डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि वो औरतें जो हमल को प्लान कर रही हैं वो 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड की टैबलेट्स को रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू कर दें, क्योंकि अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो आपके जिस्म में आपका जिस्म इस काबिल नहीं होता कि वो एक हेल्दी बच्चे को पैदा कर सके। तो फिर इस सूरत में बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसमें कोई ना कोई रिटार्डेशन आ जाती है, और ज़हनी तौर पे पसमानदा बच्चा पैदा हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा का प्रॉब्लम हो सकता है, या उसको जो क्लेफ्ट पैलेट है, इस तरह की जो पसमानदगी होती है जिसे हम बाय बर्थ मेलफॉर्मेशंस कहते हैं, वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड का प्रॉपर होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और छठा या सातवां रीज़न है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो, यानी प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अगर किसी खातून का बिगड़ा हुआ होता है, कम होता है, इसके लेवल्स कम होते हैं, डेफिशिएंसी होती है इसकी, तो उस खातून के यूट्रस में उसके पूरी जो बॉडी है, ओवरऑल सिस्टम है, वो प्रॉपर तरीके से बच्चे को होल्ड नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता, तो उसके अर्ली मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो अर्ली जो प्रेगनेंसी में, यानी कि शुरू के जो 3 महीने होते हैं या 4 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होते हैं। इसका लेवल इसलिए हाई होता है कि प्रोजेस्टेरॉन ही एक ऐसा हार्मोन है जो आपके बच्चे को ग्रोथ होने में हेल्प करता है, यूट्रस से स्टक होने में या जिस्म के साथ चिपका रहने में हेल्प करता है। तो किसी खातून की अगर अर्ली डेज़ में प्रेगनेंसी होती है और वो मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो डिक्रीज़ आ सकता है। तो ये हार्मोन टेस्ट होता है अगर अर्ली डेज़ में आपका मिसकैरेज हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि बच्चे की पेट में ग्रोथ रुक जाए तो फिर उसके क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से मैं आपको गाइड करती हूँ।